बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एच डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हुसैन जिस्कानी। आज बात करेंगे मुफस्सल और तफसीली ईरान इसराइल 12 रोज़ा जंग, जिसमें किसको फ़तह नसीब हुई और कौन फ़तहयाब हुआ, किसका कितना नुकसान हुआ। सबसे पहले बात करेंगे इसराइल ने जब अटैक किया ईरान पे, तो ईरान के टॉप जनरल शहीद हुआ, जौहरी साइंसदान वो शहीद हुए, और मुख्तलिफ जगहों पे भी एयर बेस पे भी हमला किया गया। उसके बाद यानी 24 घंटे गुजरने से पहले पहले ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, तो दुनिया को हैरान कर दिया, और वो मुसलसल कार्रवाइयाँ चलती रहीं। तकरीबन 22 वेव में ईरान ने बदले का जो है हिसाब शुरू किया, तो वो चलता रहा 12 रोज़ तक। उस पर तकरीबन 16 मकाम पे ईरान ने इसराइल पे हमला किया। इसराइल ने भी बहुत सारे शहरों पे हमला किया, मगर ईरान ने जो किया और कर दिखाया दुनिया को, वो हैरान कन था। उस पर दुनिया हैरान हुई कि ईरान के पास इतनी ताकत और कैपेसिटी, कमाल की बात है। तो जंग की एंडिंग से पहले जो काम ईरान ने शुरू किया था, अगर वही काम 1 महीने तक मुसलसल चलता, तो इसराइल सफ़ाए हस्ती से मिट चुका होता। तो इस तफसीलन मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से एरिया पे और कौन कौन सी एयर बेस पे ईरान ने हमला किया। सबसे पहले हमले किए, उसकी तफसीलात इस तरह है। राफेल कंपनी, वो राफेल कंपनी जो इसराइली ड्रोन भी बनाती है और मुख्तलिफ साजो सामान बनाती है, उस पर हमला हुआ। इसके साथ साथ ऑयल रिफाइनरी जहाँ पे तेल के ज़ख़ीरे हैं इनके, जहाँ पे तेल जमा होता है, साफ़ होने के बाद मुख्तलिफ शहरों पे के लिए सप्लाई होता है। हाइफा पे उस पर हमला हुआ। हाइफा बंदरगाह पे हमला हुआ। हाइफा पोर्ट सिटी जो उनकी बनी हुई है, उसको बहुत शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा। शहर गीत है, उसको निशाना बनाया गया। मरकज़ी इल्मी तहकीकात, जो इनका एक मरकज़ था जहाँ पे साइंसी तहकीकात की जाती थी, उसको निशाना बनाया गया। मरकज़ी दफ्तर साइबर सिक्योरिटी, इनका जो साइबर सिक्योरिटी का दफ्तर था, उस पर बहुत शदीद किस्म का हमला हुआ। एयरबेस अल जलील जो शुमाल में है, उस पर हमला हुआ। एयरपोर्ट बिन गोरिन, इनकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो तबाह हुई। और वज़ीर दिफा का दफ्तर, यानी वज़ीर दिफा की जो बिल्डिंग थी, उसको शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा, बल्कि वहाँ पे काफ़ी इनकी अमवात भी हुई। 5 एयरबेस जो इनके बड़े बड़े नंबर हैं, उनको नुकसान पहुंचा। और हद दर्ज, यानी वहाँ पे एयरबेस को सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचा, एयरबेस पे काफ़ी तादाद में इनके फौजी मारे गए, यानी हज़ारों की तादाद में। इसराइल ऐसा एक मुल्क है जो अपना नुकसान जाहिर नहीं करता, मगर उसके बावजूद मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप दावा कर रहे हैं कि ये जो है ना, इतने लोग मारे गए हैं। 30 तो सिर्फ इनके पायलट्स जो हैं, जो इनके F-35 उड़ाते हैं, वो मारे गए हैं। साथ साथ इनकी मरकज़ जो था 8,200 IDF का, उसको बहुत सारा नुकसान पहुंचा। नुकसान पहुंचने के साथ साथ उसकी जो जहाँ जितने वो लोग थे वहाँ पे, 20 थे, 40 थे, 50 थे, वो सारे मारे गए। यानी जब बिल्डिंग तबाह होती है तो जाहिर सी बात, उस बिल्डिंग में जितने लोग होते हैं वो मारे जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या कहते हैं कि एयरबेस है शुमाल में, फौजी एयरबेस है जहाँ पे फौजी साजो सामान रखा हुआ था, और उसको नुकसान पहुंचा, वो तबाह हुई। और इसके साथ साथ जितने भी इनके एयर डिफेंस सिस्टम थे, कोई उनको काम नहीं आया। क्योंकि नामवर एयर डिफेंस सिस्टम थे, उनको कोई सिस्टम काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि ईरान ने जैसे अपनी कार्रवाई स्टार्ट की, तो उसकी जो वेव चल रहे थे, उसकी जितनी क्वांटिटी चल रही थी, तो इनके बस की बात नहीं थी इन सारों को रोकना। तो जाहिर सी बात है, जब क्वांटिटी ज़्यादा हो और एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेसिटी कम हो, तो कोई मिसाइल रुकता नहीं है। बहरहाल ईरान के पास जितने मिसाइल हैं, जितनी क्वालिटीज़ हैं, वो सारी उन लोगों ने इस्तेमाल नहीं की। अभी भी वो कह रहे थे कि हमने सिर्फ 5% इस्तेमाल किया है,
95% باقی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رہبر معظم کو جیسے ان لوگوں نے ارادہ کیا تھا شہید کرنے کا، اسرائیل نے حد درجے کی کوشش کی کہ سید علی خامنئی جو ہے اس کو شہید کیا جائے، مگر نہ ہو سکا۔ امریکہ نے بھی کوشش کی کہ جو ہے نا سید علی خامنئی کو کسی طریقے سے ٹریس کر کے شہید کیا جائے، حالانکہ امریکہ تو دعویٰ کر رہا تھا کہ رہبر معظم کی لوکیشن ہمیں معلوم ہے، مگر وہ نہ کر سکا کیونکہ ان کو لوکیشن معلوم ہی نہیں تھی، اپنی طرف سے وہ بات کر رہے تھے۔ تو جیسے جنگ ختم ہوئی تو رہبر معظم نے اعلان کیا کہ صہیونی حکومت کو ہم نے پسپا کیا ہے اور اس کو گھٹنوں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اگر اسرائیل حملہ نہ کر امریکہ حملہ نہ کرتا B-2 بمبر سے تو جنگ چلتی رہتی، مگر اس کے بعد جنگ کا اختتام ہوا، جنگ ختم ہوئی۔ سب نے کہا کہ چلیں جنگ تو ختم ہوئی، مگر جنگ ختم کرنے سے پہلے ایران نے جو قطر میں حملہ کیا وہ قابل دید تھا، کیونکہ کسی کو یہ یقین نہیں تھا کہ ایران ڈائریکٹ امریکہ کی ایئر بیس پہ حملہ کرے گا۔ وہ تو قطر کی تھی، اگر دوبارہ ایران پہ حملہ ہوتا یا اس دن اگر جنگ نہ رکتی تو ایران مختلف ایئر بیس پہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور حتماً حملہ کرتا، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کی ساری قیادت یہی بول رہی تھی کہ ابھی تو یہ شروعات ہے امریکہ پہ حملے کی، آئندہ امریکہ کے ہر ایئر بیس پہ حملہ ہوگا اور ساری ایئر بیس نشانے پہ، مڈل ایسٹ میں جتنی بھی ایئر بیس ہیں امریکہ کی وہ ساری ان کی نشانے پہ تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے امریکہ کو خوف ہوا کہ اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو یہ ساری ایئر بیس پہ حملہ ہوگا اور میری جو عزت بنی ہوئی ہے، جو میرا امیج بنا ہوا ہے، سارا ملیا میٹ ہو جائے گا۔ اس لیے مجبور ہوا امریکہ اور اسرائیل جنگ بندی کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے ابھی دنیا جو بتا رہی ہے نقصانات، وہ ظاہراً تو جرنیل اور ایٹمی سائنسدان ایران کی شہید ہوئے، مگر جتنے اسرائیل کے لوگ مرے وہاں پہ، شہری آبادی پہ حملہ ہوا، شہری آبادی سے ہٹ کے 5 ایئر بیس پہ حملہ ہوا، کوئی ایک چیز ان کی سلامت نہیں بچ رہی تھی، پسپا ہوئے اور مجبور ہوئے کہ ہم جنگ بندی کریں۔